और हम हैं इस समय विनायक में। और 1 किलोमीटर की दूरी है खुटानी से विनायक की, और कुमाऊं को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहाँ से आप पदमपुरी, ओखलकांडा, लोहाघाट, चंपावत सभी जगह जा सकते हैं। और ये है विनायक भीमताल। और ये रोड जा रही है चांफी, और दूसरी ओर आ रही है भीमताल की ओर। और उसी क्रम में यहाँ पर कुछ जो देसी उत्पाद है, सामान रखने के लिए, सब्जियाँ रखने के लिए, टोकरियाँ, वो विशेष रूप से यहाँ हमें मिलती हैं। और इसी क्रम में और गोलजू का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर है, और बाल गोलू के रूप में उनकी स्थापना है। और इस समय हम हैं, देख रहे हैं आप, कुमाऊं के व्यस्ततम सड़कों में से एक विनायक चांफी पदमपुरी मार्ग, सन 2022 की ये प्रस्तुति और गोलजू का स्थान। हम इस समय विनायक में, और हमारे साथ हैं स्थानीय निवासी रौतेला जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप पूरा? हिमांशु रौतेला। हिमांशु रौतेला जी, ये बताएं जो आपके सामने प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं, और ये काय से बनाए गए हैं? ये निगाल से बनाए गए हैं। तो ये बताएं कि कब से यहाँ विनायक की में बेचे जाते हैं, और हमेशा विनायक में इसे ज़्यादा देखते हैं? ये कम से कम 100 साल से लगभग 100 साल से। हाँ, और इसका जो उत्पादन होता है यहीं सामने चकबहेड़ी गांव है, वहाँ होता है इसका। और जो अच्छी क्वालिटी के निगाल बनते हैं, ये एकमात्र स्थान विनायकी है जो यहाँ इसका बहुत पुराना, मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से यहीं बिक रहा है। तो रौतेला जी ये बताएं इसमें क्या क्या बनते हैं निगाल से? और रौतेला जी के साथ लगातार हम बने हैं। जी रौतेला जी कुछ बता रहे हैं आप? हाँ, ये है चवरा। हाँ, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तब इसी चवरे में रखा जाता है उनको। अच्छा, इसी चवरे में रखा जाता है? हाँ, श्री कृष्ण भी इसी में रहे थे जब। तो झूला मतलब भी कहते हैं इसको, अब तो फैंसी झूले रह गए, लेकिन पुराने लोगों की मान्यता इसमें रख के बच्चा बड़ा सही रहता है। अच्छा। हाँ, हस्त पुष्ट बढ़िया, और बहुत वो भी निगाल वाले। अच्छा, निगाल के उसमें? हाँ, तो ये जो निगाल से बना सबसे बड़ा प्रोडक्ट है? सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, इसको चबरा कहते हैं। चफरा। जी रौतेला जी, ये ठपरी है, ये हरेले बोने के काम में आती है। अच्छा, तो ये निगाल का सबसे छोटा प्रोडक्ट है? हाँ, हरेला मेला जब तक लगता है हमारा जुलाई के आसपास जी, तब इसमें हरेला बोया जाता है। वैसे नवरात्रि में भी बोते हैं हरेला, तो साल में 2 बार इसका काम है। और देख रहे हैं लगातार निगाल से बने प्रोडक्ट छपरा, जिसमें कि बच्चों को रखा जाता है। और रौतेला जी ने बताया कि इसमें जो बच्चे हैं उन्हें रखा जाता है और उनकी परवरिश अच्छे से होती है। और सन 2022 ताल चैनल। जी हाँ सर, रौतेला जी सबसे बड़ा प्रोडक्ट और सबसे छोटा आपके साथ है। और प्रकाश आर्या जी हमारे साथ आ गए हैं। प्रकाश भाई कुछ आप बता रहे थे छपरे की विशेष एक। जैसे हमारे पुराने ज़माने में जिस अभी हमें पता चला कि अब तो झूले बन गए हैं जी। जब पुराने लोग ये क्या करते थे, जब बच्चा बहुत पैदा होता था तो इसी झूले में जो है बच्चे को सुलाया जाता था, और ख़ासकर ये मायके की साइड से ये झूला जाया करता था। अच्छा, ये इसकी रिवाज थी। और इस जब बच्चा 11वें दिन हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होते थे तो उस दिन जब मायके से जिस और देख रहे हैं प्रकाश जी विशेष प्रकाश जी हमें विशेष जानकारी दे रहे हैं। देख रहे हैं निगाल से बने जो प्रोडक्ट हैं हमारे किसानों के और आम जीवन के लिए। जो अब तो ज़माना बदल गया, लेकिन फिर भी प्रकाश भाई हमारे पूर्वजों की वो यादें ताज़ा कर रहे हैं। प्रकाश भाई बताएं छपरे के बारे में, क्या यादें हैं और क्या मान्यताएं हैं? इसको वैसे तो चुंगरा बोलते हैं जी, चुंगरा इसका नाम है। अब पुराने ज़माने में जब हम छोटे छोटे प्रकाश जी थोड़ा और तेज आवाज़ में बोलेंगे तो आनंद। मैं शायद हो इसी चुंगरे से पला बड़ा हूँ जी। मुझे अपने जो याददाश्त है कि हम भी इस चुंगरे में ही खेले बड़े हैं। इसकी मान्यता है कि पहले के समय में लोग जो है चुंगरे को गिफ्ट के तौर पर, जैसे आज झूला दिया जाता है, ये मायके के पक्ष से जिस लड़की की बच्चा पैदा होता है तो उसके मायके की ओर से ये चुंगरा दिया जाता है। जैसे कि आज हम झूला देते हैं अपनी बेटियों के उसमें, तो पहले के ज़माने में जो है इसको
और खास कारीगर से इसको बनाया जाता था। इसमें पूरा जो काम होता है वो निगाल का काम किया जाता था। आजकल तो बांस की मिलावट भी बन जाती है, बट पहले जो इसको निगाल के ही उससे इसको बनाया जाता है। तो निगाल पवित्र माना जाता है। ये पवित्र के साथ साथ इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसमें माना जाता था कि पुराने ज़माने में इसमें खेला हुआ बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त रहता है और हर प्रत्येक बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें रहती है। प्रकाश भाई, आपने दोनों जमाने देख लिए हैं, तो क्या लगता है आपका जो हमारे बुजुर्गों के ये प्रयोग थे वो सही है या वेस्टर्न कल्चर के? नहीं, जो पुराना हमारा वो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो भी आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे देखने को मिलती है कि हम जो कल्चर अपना भूल रहे हैं, क्या हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। और प्रकाश जी, ये जो कुछ और दिखा रहे हैं आप, एक छोटा सा ये छोटा सा है, ये प्रोडक्ट अब बन तो गया है जी। इसको मैं अगर खासकर इसकी बात करना चाहूँ तो जी, इसकी मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले हमारी माताएं, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, इसमें रोटी रखने का काम किया करते थे। अच्छा। और धीरे धीरे इसका कल्चर बड़ा हुआ। अब लोगों के यहाँ और चीज़ रोटी रखने के और साधन हो गए हैं। तो इसमें खासकर दो चीज़ें हमारी खासकर की जाती थी। पहले रोटी रखी जाती थी और उसके बाद इसमें हरेला, जो हमारा स्थानीय त्यौहार है, वो भी इसमें बोया जाता था। और लगातार देख सकते हैं आप हमारी जान और रौतेला जी और प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हैं। और हमारे बुजुर्ग जो हमारी लोक संस्कृति है उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, छपरे के बारे में उन्होंने बताया, हरेले के लिए सबसे छोटे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि जो निगाल है जिसे पवित्र माना जाता है उसी से बनता है, बल्कि बांस का प्रयोग ये इसमें बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दोनों की कुछ यादें हैं, बातचीत करिए। हाँ, जैसे मैं बता रहा था ना जी, कि पहले के समय में हम लोग जो है, हाँ, ये पहले के समय में और लगातार हमारे पूर्वज और हमारी परंपरा से जुड़ी बातें प्रकाश जी और रौतेला जी के साथ हम हैं इस समय विनायक में, और निगाल से बने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। जी प्रकाश जी। देखा रौतेला जी, पहली जो ये टोकरी हुई ना, टोकरी इनमें हमारे जो नई दुल्हन होनी थी, उन लोग इनमें लगड़, बेड़ू और यस कुशोल करनी, उसे कुशोल हमारी भाषा थी पहली पहाड़ में, वीके लिवेर में जैसी। अब तो छपर और जो छपर छी, जो इन निगावा और हमारे प्रोडक्ट जो छी, ये सब हमारे काम हो छी। ये डाल हो छी, उनमें पर्स डाल बेर हम खेत में डाल छी। और ये छपर नन छपर हो छी, उनमें रोट रख छी। वह जरा टूटी लोलतू में आलू, प्याज, साग वगैरह ये रख छी। और इन कंडियों में हमारे पहली पूर्वज आमा बुबू लोग की सामान इनको में संभाल में रख छी। और टाण कैसी हमारे पास टाण में इनको टांगनी स्टाइल बना रखी इनके। तो हमको इसी की कोई चीज़ होली तो नातिना है दूर रखन बेहतर, ये मैं टांग में रख देनी चाहिए पहले हमारे बुजुर्ग। ठीक है नहीं रौतेला जी? ठीक बस ही नहीं। तो ये हमारे और विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई प्रकाश भाई और रौतेला जी। रौतेला जी बताइए, क्या कहेंगे हमारी जो पुरानी संस्कृति है? पुरानी संस्कृति तो रहनी चाहिए, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। और ये पुराना आइटम ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। आजकल तो झूले बन गए हैं, उसमें बच्चे जिस हिसाब में बताने हो ना कि अगर जो हमारे पुरानी संस्कृति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने हमके विलुप्त करण है, पहले उसके उजागर करण चाहिए। और उजागर करण में कोई शर्मिंदगी न होनी चाहिए कि हम छापर में अगर रोट रखनो तो ये में एक कारण छू, क्योंकि एक शुद्धता और गुणवत्ता एक बराबर बनी रहे। जो चीज आज हमारे प्लास्टिक का हमारा डोंगा चल रही, अगर बीमारी जड़ है सब में, अगर हम रोटी हमें रोट रखनो, अगर सुबह उस रोटी को कोई बच्चा खाता है तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस निगाल की टोकरी में अगर आप 2 दिन की रोटी भी रख देंगे तो कोई खराब होने की जरूरत नहीं। इससे एक ऐसी चीज भी है कि हमारे स्थानीय लोग जो इसके ऊपर पूरे टिके हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और रोजगार वहाँ से फिर दुकानदारों को भी रोजगार मिलेगा। इससे हमारे इलाके का भी विकास होगा। ये जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े और लें लोग। प्रकाश जी क्या कहेंगे, जो छपरी के मामले में है वो विनायक का कोई तोड़ नहीं है? मैं जब से मेरे को होशो हवास आई है, हम जब से छोटे छोटे थे तब से मैं इस विनायक में इस प्रोडक्ट को हमेशा देखते हुए आया हूँ, और अभी लगातार मिल रहा है। और शायद जब ये बिक रहा होगा, लोगों की समझ में आ रहा होगा, तभी ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन भी रहा है और जा भी रहा है। और मेरा सबसे कहना यह है कि निगाल को आदमी अशुद्ध ना समझे, ये बहुत शुद्ध चीज होती है। इसमें कभी भी कोई भी चीज
मैं बता रहा हूँ कि इसमें हर चीज़ शुद्धता से साथ बनाई जाती है। आजकल लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं और निगाल रखने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, बट सुंदरता उतनी ही रहती है। ये पुरानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इसको बनाने में बहुत समय लगता है। ये जंगल हमारे बहुत मेहनत से बनाया जाता हमारे है। जंगलों में ही ये पाया जाता है। ये किसी खास जगह पर ये निगाल पाया जाता है। ये नहीं कि हर जंगल में मिल जाएगा आपको, और वहाँ से काट के लाया जाता है, उसके बाद जाके इसको छिला जाता है। इसमें बहुत सारी मेहनत करने के बाद, इसको छिलने के बाद, तैयार करने के बाद इसको बीनने का एक अच्छा अनुभव होता है, जो इस बेड़िया गांव में इसको बनाया जाता है। हाँ, और वो बहुत दूर, कम से कम 15-20 किलोमीटर जंगल में भालू का खतरा है, शेर का खतरा है, बाघ का खतरा है, तब ये बेचारे निकाल लेके आते हैं और फिर इसको बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट हमारे और पूरे झूले हमारे वहाँ देखो 4-4-5-5 हजार के झूले बेच रहे हैं कंपनियां। ये मात्र 500-600 रुपए का आइटम है और बहुत बढ़िया आइटम। और ये विशेष बातचीत टिकाऊ हमारी लगातार प्रकाश जी और रौतेला जी के साथ। और ताल चैनल के माध्यम से कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं इस समय विनायक से हमारी प्रस्तुति। ताल चैनल परिवार और HDS हल्द्वानी की लगातार विशेष प्रस्तुति कुमाऊं और गढ़वाल तक। जी प्रकाश जी, कुछ विशेष बातचीत बता रहे थे आप अंत में। जी, आपने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो मैं इसके बारे में बता दूं। शायद आज की नौजवान पीढ़ी को इसके बारे में पता नहीं कि इसका नाम ही क्या है। जी। उनके लिए यही मुश्किल पड़ जाएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम मैं बता देता हूँ। पहाड़ी लैंग्वेज में इसको सूपा बोला जाता है, सूपा। और खासकर ये धान जब होते थे हमारे यहाँ, और ओखल और ढेकी कहते थे। ओखल और ढेकी नाम भी शायद हो किसी ने इस जमाने में सुना होगा। उसमें कूटे जाते थे धान, और धान को कूटने के बाद जब इसमें फटके जाते थे, तब इसका जो धान का भूसा होता था, वो उसको फटकने का स्टाइल होता था, उसको बाहर फेंक दिया जाता था और चावल अंदर रहते थे। और इसी तरह से धीरे 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 करके इसका सूपे का प्रयोग किया जाता है। और इसका काम किसी भी चीज़ में, दाल हो, यानी कि कोई जो भी हमारे घरों में होती थी, इसमें से कूड़ा निकालने का सबसे आसान तरीका। आज के समय में हमारे पास छन्ने हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और स्टाइलिश हमारी जो माताएं होती थी या महिलाएं होती थी, हमारे बुजुर्ग महिलाएं, आज भी इस दाल में आपके पास कोई कूड़ा होता था तो इस सुबह से आराम से वो निकाल दिया करती थी। ये काम क्या रौतेला जी को भी कुछ याद आ रहा है? जी प्रकाश जी जरा पूछिए तो क्या याद आ रहा है? क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है। वही तो करते थे हाँ। हम। धान जो होते थे, धान कूटने का सबसे आसान तरीका होता था। धान कूटने के बाद जो इसमें चावल जो रह जाते थे, और भूसा इसका बाहर फेंक के और इसका चावल चलाने का जो स्टाइल होता है, वो हमारी माताओं पर आज के समय में कोई शायद वो मुश्किल से सुबह को नहीं चला पाएगा। जी, मैं इसके बारे में जरा बताना चाहूँगा। ये इसको डाला कहते हैं। हाँ, डाल। और खासकर इसका कार्य हमारे यहाँ महिलाएं जो होती थी पहले से, जो घर और खेत की दूरी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की हुआ करती थी, तो घर से जो गोबर हमारा बनता था, जिसको जैविक खाद कहते हैं हम, गाय और भैंस का गोबर, उस गोबर को इस मैं अपने सर में रख के और इसको खेतों तक ले जाने का काम ये करता था। ये डाला कहते हैं इसको। डाला कहते हैं। और उसके साथ साथ जब हमारी फसल खेत में हो जाती थी, जैसे आलू और कोई भी चीज, तो इसी डाले में लेके उसको घर तक पहुंचाने का काम ये डाला किया करता डाला, फिर इसको बोरी में भर के फिर जाके मार्केट को ये जाता था। ताल चैनल की प्रस्तुति हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक। और सन 2022 में ये विशेष बातचीत हुई हमारी विनायक में प्रकाश जी और रौतेला जी के साथ, और उन्होंने बताया कि जो हमारा निगाल है वो कितना शुद्ध है, बल्कि कई लोग इसे बांस समझते हैं, बांस नहीं बल्कि ये निगाल है, और कई बीमारियों से हमें दूर रखता है। और मैं हूँ आपका दीपक बिष्ट दीपू, और देखते रहिए अपना लोकप्रिय ताल चैनल की प्रस्तुति विनायक भीमताल से। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय ताल चैनल, और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ फिल्मकार हमारे परीक्षित साहनी जी। और देखते रहिए अपना लोकप्रिय ताल चैनल। मैं हूं दीपक बिष्ट और मेरे साथ हैं परीक्षित साहनी सर, और देख रहे हैं हम लोक संस्कृति अपना ताल चैनल। आपके ये ताल चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार है।